बीएससी सिक्स सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है जेवलॉन स्काई डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पक्का आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसके नोट्स मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले आप अपना सिलेबस देख लीजिए। ठीक है, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में बीएससी सिक्स सेमेस्टर के बच्चे एक बार अपना सिलेबस देख लो और उस सिलेबस में फोटो केमिस्ट्री में आप देखेंगे जेवलॉन स्काई डायग्राम, यहां से लेकर यहां तक पूरा जेवलॉन स्काई डायग्राम के पूरे कॉन्सेप्ट हैं और बहुत ही आसान है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, मतलब मार्क्स इसमें अच्छे खासे मिल जाते हैं और आसान बहुत है। तो शुरू करते हैं, जेवलॉन स्काई डायग्राम पढ़ते हैं। ठीक है क्या आखिर ये और बताता क्या है। तो जेवलॉन स्काई डायग्राम हमें ये बताता है कि जब कोई मॉलिक्यूल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जब कोई मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट पड़ती है तो उस मॉलिक्यूल के अंदर किस प्रकार के चेंजेस होते हैं, उस मॉलिक्यूल के अंदर किस प्रकार से एक्साइटेशन होता है उस मॉलिक्यूल का, वो हमें जेवलॉन स्काई डायग्राम बताता है। तो फटाफट से हम इसके सारे के सारे जो दिख रहा है हमें जेवलॉन स्काई डायग्राम में, सारे के सारे चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको यहां दिख रहा है S0 S1 S2। क्या दिख रहा है? S0 दिख रहा है, फिर दिख रहा है S1 S2। ये S0 क्या है? S0 का मतलब है, सबसे पहले S का मतलब है सिंगलेट। क्या है S का मतलब? सिंगलेट। सिंगलेट, फिर से बोले, सिंगलेट स्टेट। तो S का मतलब है सिंगलेट स्टेट। ठीक है, यहां पे आपको कहीं पे T दिख रहा होगा। T का मतलब है ट्रिपलेट स्टेट, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो S का मतलब है सिंगलेट स्टेट और S0 का मतलब ग्राउंड सिंगलेट स्टेट, मतलब ग्राउंड अवस्था में, नॉर्मल, सबसे नॉर्मल अवस्था में। S1 यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, S2 यानी कि सेकेंड एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। ठीक है, तो ये सिंगलेट का मतलब क्या होता है? सिंगलेट का मतलब होता है यदि मॉलिक्यूल में सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, यदि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं तब उस मॉलिक्यूल को सिंगलेट कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिंगलेट। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल पेयर्ड है तो उसको सिंगलेट कहते हैं। ठीक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं तो सिंगलेट कहते हैं उसको। ठीक हो गया। तो अभी हमारा मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, सिंगलेट की कौन सी स्टेट में? ग्राउंड स्टेट में। अब इसको अगर आप लाइट दोगे, एनर्जी दोगे, तो ये एक्साइटेड हो जाएगा, यानी कि मॉलिक्यूल जब, मतलब मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन मॉलिक्यूल जब उसकी एनर्जी बढ़ेगी तो वो अभी भी सिंगलेट स्टेट में ही रहेगा। वो अभी भी कहाँ रहेगा? सिंगलेट स्टेट में ही रहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ गई लेकिन अभी भी इलेक्ट्रॉन्स किस अवस्था में है? सिंगलेट अवस्था में है। अभी भी इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में? सिंगलेट। इसको कहते हैं S1। और एनर्जी बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल की, ठीक है, तो उसको और अगर लाइट एनर्जी मिलेगी, उसके इलेक्ट्रॉनों की और एनर्जी बढ़ जाएगी। और अगर उसके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड ही रहेंगे अभी भी, तो उसको कहेंगे कि भैया वो अगली सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में चला गया, यानी कि S2 में चला गया। तो ये समझ गए ना? तो S0 का मतलब क्या है? S0 का मतलब है मॉलिक्यूल आराम कर रहा है, बिल्कुल सोया है और उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पेयर्ड है। और S1 का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी आ गई, मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी आ गई और ये एनर्जी कहां से मिली उसको? लाइट से मिली। ठीक है, मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो गया लेकिन अभी भी उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पेयर्ड है। फिर और S2 क्या है? यानी कि और एनर्जी मिल गई और उस मॉलिक्यूल को लाइट से एनर्जी मिल गई और वो और ज्यादा एनर्जी वाला हो गया। ठीक है, लेकिन अभी भी उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पेयर्ड हैं, इसलिए उसको बोला जा रहा है S2। ठीक है, तो ये आपने S1 S0 और S2 देख लिया। लेकिन S0 के अंदर भी बहुत सारी लाइनें आपको यहां देखने को मिलेंगी। देख रही है ना ये बहुत सारी लाइनें? तो ये बहुत सारी लाइनें क्यों हैं? इसलिए है क्योंकि जब मॉलिक्यूल अब आराम से अपनी ग्राउंड स्टेट में होता है तब भी ये मॉलिक्यूल, इसके इलेक्ट्रॉन्स तो भी पेयर्ड हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स अभी पेयर्ड है इसलिए इसको S कहा गया है, और ग्राउंड स्टेट में है इसलिए इसको S0 कहा गया है। लेकिन इस अवस्था में मॉलिक्यूल थोड़ा बहुत हिलता रहता है, उसमें वाइब्रेशन होते रहते हैं, इसलिए ये इसके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। मतलब ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में मॉलिक्यूल हल्का हल्का हिलता रहता है और हम कहेंगे कि ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में मॉलिक्यूल के डिफरेंट क्या होंगे? वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे।
तो ये पूरी की पूरी ग्राउंड सिंगलेट स्टेट है, और उसके अंदर ये जो लाइन दिखा रखी है, ये सारी लाइन क्या दर्शा रही है? मॉलिक्यूल के डिफरेंट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स को दर्शा रही है। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब आप बिस्तर में सोए हुए हो आराम से, यानी कि आप ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में हो, लेकिन कभी आप पाँव चला रहे हो, कभी आप अपना हाथ चला रहे हो, कभी गर्दन हिला रहे हो, तो यानी कि अभी आप में क्या हो रहा है? वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो इस ग्राउंड स्टेट में होते हुए भी आपके अंदर वाइब्रेशन की वजह से अलग अलग एनर्जी लेवल्स बन सकते हैं। उन एनर्जी लेवल्स को हम वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स कहते हैं। ठीक है, ओके। फिर क्या हुआ? आपको थोड़ा सा क्या मिल गई? बाहर से एनर्जी मिल गई। आपको थोड़ी सी बाहर से क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई। तो अब आप अपना कमरे का बिस्तर छोड़ के आप होटल के बिस्तर में चले गए। ठीक है, आप होटल के बिस्तर बिस्तर में चले गए। ठीक है, मस्त, आप बड़े खुश हो यहाँ पे। तो ये आप होटल के बिस्तर में चले गए, एनर्जी मिल गई, आपको पैसा मिल गया। तो ये कहाँ से मिला? लाइट से। तो लाइट ने जैसी एनर्जी दी मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल कहाँ चला गया? अपने एक्साइटेड स्टेट में चला गया। अभी भी वो, उसके इलेक्ट्रॉन्स अभी भी क्या है? यहाँ पेयर्ड हैं। अभी भी यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ अभी भी वो किस अवस्था में है? सिंगलेट में है। क्योंकि वो एक्साइटेड हो चुका है, इसलिए इसको सिंगलेट वन कहा गया है। अब जब ये सिंगलेट वन में आप चले गए, सिंगलेट वन में जब मॉलिक्यूल चला गया, मतलब आप होटल के कमरे में चले गए, तो अभी भी आप अपने हाथ पांव हिला रहे हो, यानी कि अभी भी आपके अंदर वाइब्रेशंस हो रहे हैं। तो अभी भी आपके पास क्या होंगे? वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे। यानी कि सिंगलेट वन में जाने के बाद भी मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। यानी कि हर अवस्था में मॉलिक्यूल कांपता रहता है, हर अवस्था में, हर सिंगलेट हो चाहे कुछ भी हो, मॉलिक्यूल हमेशा वाइब्रेशन करता रहता है। इसलिए मॉलिक्यूल की हर अवस्था में, सिंगलेट की अवस्था में या ट्रिपलेट की अवस्था में, हमेशा क्या होते हैं? मॉलिक्यूल के उसके उस अवस्था में वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स भी होते हैं। अब आप और महंगे होटल में चले गए, आपको और पैसे मिल गए, अब आप ताज होटल में चले गए, बहुत महंगे होटल में चले गए। वहां जाने के बाद भी आप जब बिस्तर में सोए हो, यानी कि अब आप और ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हो, यानी कि अब आप S2 में चले गए हो। अब आप S2 में चले गए हो, इसका मतलब, S का मतलब क्या है? अभी भी इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? पेयर्ड हैं। अभी भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? अभी भी मॉलिक्यूल के पेयर्ड हैं, बस एनर्जी बढ़ गई है। तो अब आप ताज होटल में चले गए हो, यानी कि और एक्साइटेड हो गए हो। अभी भी आप अपने हाथ पांव हिला रहे हो ना, अभी भी बेचैन हो, अभी भी हिल डुल रहे हो। तो यानी कि अभी भी यहाँ पे क्या होंगे? आपके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे। ठीक है, तो चाहे S0 हो, चाहे S1 हो, चाहे S2 हो, सब अवस्थाओं में मॉलिक्यूल के पास क्या होती हैं? वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो ये आपने थोड़ा इसको समझ लेना है। अब यहाँ पे ट्रिपलेट लिखा हुआ है। ट्रिपलेट क्या है? अगर मॉलिक्यूल एक्साइटेड हुआ, जैसे ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल एक्साइटेड हुआ, और एक्साइटेड होने के बाद कैसे होगा एक्साइटेड? वो लाइट से एनर्जी लेगा। तो ये मॉलिक्यूल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पेयर्ड है। ठीक है, ये इसके ऑर्बिटल्स हैं। तो यहां से लाइट आई। ठीक है, तो ये लाइट आई, और अगर ये लाइट पड़ने के बाद अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स अभी भी पेयर्ड रहें, ठीक है, बस उनकी एनर्जी बढ़ जाए, तो हम कहेंगे यार ये सिंगलेट ग्राउंड से सिंगलेट फर्स्ट में चला गया, ऐसा कहेंगे। लेकिन अगर लाइट पड़ने के बाद मॉलिक्यूल के ये इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो जाएं, मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएं? अनपेयर्ड, अलग अलग हो जाए, तो हम कहते हैं मॉलिक्यूल अपनी ट्रिपलेट अवस्था में आ गया। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट अवस्था। फिर से बोलो, ट्रिपलेट। यानी कि अगर लाइट मॉलिक्यूल के ऊपर गिरी और उसके इलेक्ट्रॉन जोड़े में ही रह गए, बस उनकी एनर्जी बढ़ गई, तो हम बोलते हैं वो अपनी सिंगलेट हायर एनर्जी स्टेट में आ गया। लेकिन अगर लाइट पड़ी और वो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो गए, क्या हो गए? अनपेयर्ड हो गए, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल अपनी ट्रिपलेट अवस्था में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल की ट्रिपलेट अवस्था दिखा रखी है। ये सिंगलेट ग्राउंड है, सिंगलेट फर्स्ट है, सिंगलेट सेकंड है, और ये इसकी ट्रिपलेट है। अब याद रखना, ट्रिपलेट वन की एनर्जी हमेशा S1 से कम होगी। ट्रिपलेट वन की एनर्जी हमेशा सिंगलेट वन से क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब साथ में रहते हैं तो रिपल्शन रहता है उनमें, इसीलिए यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा होती है। और इलेक्ट्रॉन्स जब अलग अलग होते हैं तो ऐसे में रिपल्शन की के चांसेस कम हो जाते हैं और एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। तो ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी हमेशा क्या होती है प्यारे बच्चों? कम होती है। ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी हमेशा कम होती है। क्यों? क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? अलग अलग रहते हैं, और इसलिए इसकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, अब चलते हैं पूरी कहानी में। तो समझ गए भैया, ये सिंगलेट है जहां सभी पेयर्ड है।
ये भी सिंगलेट है, सभी पेयर्ड है, ये भी सिंगलेट है, सभी पेयर्ड है। और ये लाइनें क्या है, ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं। भैया जब S0 सिंगलेट जीरो में है तब मॉलिक्यूल कांप रहा है, तो उसके अपने वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं। जब वो थोड़ा सा ऊर्जा लेके ऊपर चला गया, S1 में है अभी, अभी भी उसको कांप रहा है, अभी भी उसके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है। और एनर्जी लेके और हायर चला गया, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स अभी भी जोड़े में है, S2 बोलेंगे इसको, लेकिन अभी भी मॉलिक्यूल कांप रहा है, तो उसके अभी भी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे। ये होता है अगर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन खुल गए, अगर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो गए, तो उसको ट्रिपलेट अवस्था कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जब हम एनर्जी देते हैं लाइट के रूप में, जब ऊर्जा बाहर से मिलती है, ये लाइट आई और जैसे ही लाइट पड़ी मॉलिक्यूल में, तो मॉलिक्यूल अपने सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले जाता है, सिंगलेट फर्स्ट में चले जाता है या सिंगलेट टू में चला जाता है। ठीक है, कहीं भी जा सकता है जैसी उसको एनर्जी मिली है। ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। तो इसको बोलेंगे एक्साइटेशन, एब्जॉर्प्शन हुआ और ऊपर चला गया। तो जब मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलती है, तो मॉलिक्यूल अपने उस एनर्जी को लेके सिंगलेट ग्राउंड से कहाँ चले जाएगा, सिंगलेट फर्स्ट में जाएगा। कभी भी ट्रिपलेट में नहीं जाता मॉलिक्यूल, कभी भी ट्रिपलेट में नहीं जाता, हमेशा सिंगलेट में जंप करता है। क्यों? क्योंकि यार स्पिन बदलने में बड़ी दिक्कत होती है, ये स्पिन फॉरबिडन प्रोसेस है, स्पिन बदलने में बड़ी दिक्कत होती है। मान लो आपके पास ऐसे दो बिस्तर लगे हुए हैं और चिपके हुए हैं, आपकी मम्मी ने बोला दूसरे वाले बिस्तर में चले जा, तो आपके लिए आसान होगा ना ऐसे पलट के चले जाना। आप उल्टा जाना बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, ऐसे से ऐसा होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ आपको स्पिन बदलना पड़ रहा है। इसको बोलते हैं स्पिन फॉरबिडन। तो सिंगलेट ग्राउंड से ट्रिपलेट वन में मॉलिक्यूल कभी भी जाता नहीं है, डायरेक्ट नहीं जाता, तो वो हमेशा कहाँ जाएगा, सिंगलेट ग्राउंड से सिंगलेट फर्स्ट में जाएगा या सिंगलेट टू में जाएगा। ठीक है, अब मान लो मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया, S1 में आ गया। अब S1 में आ गया तो S1 में कहीं भी आ सकता है, वो इस वाले वाइब्रेशन लेवल में आ सकता है, या इस वाले वाइब्रेशन में आ सकता है, इस वाले वाइब्रेशन में आ सकता है, इस वाले वाइब्रेशन में आ सकता है। अब जब रिलैक्स होगा मॉलिक्यूल, ठीक है भैया, खा पी के आप मतलब पैसे लेके आप होटल में तो चले गए, लेकिन घर भी तो आना है वापस। तो जब अब मॉलिक्यूल रिलैक्स होता है, तो उसमें क्या होता है देखो, अब मॉलिक्यूल अगर रिलैक्स हो रहा है, मान लेते हैं S2 से रिलैक्स हो रहा है मॉलिक्यूल, अगर S2 से मॉलिक्यूल रिलैक्स होकर S1 में आता है, S2 से कहाँ आया मॉलिक्यूल, S1 में, तो इसको कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन। क्या बोलेंगे, इंटरनल कन्वर्जन, बोलो क्या बोलेंगे, इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन क्या है, मॉलिक्यूल का अपनी किसी एक्साइटेड स्टेट से अपनी लोअर उसी एक्साइटेड स्टेट में वापस आना, मतलब सिंगलेट से सिंगलेट में आना, या ट्रिपलेट होता ट्रिपलेट में आता, तो इसको कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन। तो सिंगलेट, हायर सिंगलेट से लोअर सिंगलेट में आना, इसको इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे आ गया मॉलिक्यूल, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ जाने की कोशिश करता है, ट्रिपलेट में जाने की कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है। तो अगर वो ट्रिपलेट में जाएगा, मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा, ट्रिपलेट में जाएगा, तो इसको कहेंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। क्या कहते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो अगर मॉलिक्यूल अपने सिंगलेट वन से ट्रिपलेट वन में मूव कर रहा है, तो इसको कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। और जब ट्रिपलेट में आ गया, तो ट्रिपलेट में आने के बाद फिर वो क्या करेगा, अपने ग्राउंड स्टेट में लौटेगा मॉलिक्यूल। कहाँ लौटेगा, अपने ग्राउंड स्टेट में। तो यहाँ पे एक हो गया इंटरनल कन्वर्जन, जहां सिंगलेट से सिंगलेट में आ रहा है, हायर सिंगलेट से लोअर सिंगलेट में आ रहा है। फिर एक हो गया सिंगलेट से ट्रिपलेट में आना, इसको कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इन दोनों ही केस में, चाहे इंटरनल कन्वर्जन हो रहा हो, चाहे इंटरनल कन्वर्जन हो रहा हो या इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो रही हो, इन दोनों ही केस में लाइट नहीं निकलती है बाहर, यहाँ पे लाइट बाहर नहीं निकलती है। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होते हैं, यहाँ पे लाइट बाहर नहीं निकलती है। ठीक है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या हो गया, इंटर सिस्टम, ये इंटरनल क्रॉस, जो इंटरनल कन्वर्जन है, जहां हायर S1 से लोअर S1 में आ रहा है, ग्राउंड में नहीं बोल रहा हूं मैं, हायर S1 से लोअर S1 में आ रहा है, इसको कहते हैं हम, यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं निकलती, बस हीट निकलती है बाहर। यहाँ पे क्या निकलेगी, मॉलिक्यूल क्या छोड़ देगा, अपनी हीट छोड़ देगा। इसको कहते हैं हम नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। इसी प्रकार से जब वो सिंगलेट से ट्रिपलेट में आता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करता है, तो यहां पर भी कोई लाइट बाहर नहीं निकलती, कोई लाइट बाहर नहीं निकलती यहां पर भी। तो ये भी कैसा प्रोसेस हो गया, ये भी नॉन रेडिएटिव प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, या अगर मॉलिक्यूल अपने किसी सिंगलेट वन में है, मान लो मॉलिक्यूल, और अपने हायर वाइब्रेशन लेवल पे है, वहां से वो लोअर वाइब्रेशन लेवल पे आ रहा है,
तो यहां पर भी मॉलिक्यूल लाइट नहीं छोड़ता है, यहां पर भी मॉलिक्यूल गर्मी छोड़ता है, गर्मी। तो इस ये भी क्या हो गया, नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। कोई पूछेगा आपसे कि नॉन रेडिएटिव प्रोसेस क्या है, तो आप बोलोगे कि जब कोई मॉलिक्यूल लाइट लेकर एक्साइटेड अवस्था में जाता है तो वो अपनी हायर सिंगलेट स्टेट से, जैसे कि S2 से जब लोअर सिंगलेट स्टेट S1 में लौटता है, तो फिर उस परिस्थिति में मॉलिक्यूल क्या करता है, इसको कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन। और उस परिस्थिति में मॉलिक्यूल लाइट ना छोड़कर केवल हीट छोड़ता है, और इसको कहा जाता है नॉन रेडिएटिव प्रोसेस। इसी प्रकार से अगर वो सिंगलेट से ट्रिपलेट में आता है तो इसको इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। तो यहां पर भी मॉलिक्यूल लाइट नहीं छोड़ता, यहां पर भी मॉलिक्यूल हीट छोड़ता है, इसको कहते हैं हम, ये भी एक नॉन रेडिएटिव प्रोसेस हो गया। या अगर मॉलिक्यूल क्या करे, अगर मॉलिक्यूल अपने, भैया इसको भी ध्यान रखना, अपने सिंगलेट लेवल, किसी सिंगलेट में अपने किसी हायर वाइब्रेशनल लेवल से किसी लोअर वाइब्रेशन लेवल में जाए, तो ऐसे में भी वो लाइट को रिलीज नहीं करता, और ऐसे में ये भी नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब अगर मॉलिक्यूल अपने S1 से S0 में लौटता है, बहुत ध्यान रखना, अगर मॉलिक्यूल अपने S1 से S0 में लौटता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसको बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से इस बात को समझना कि जब मॉलिक्यूल अपने S1 से S0 में लौटता है तो यहां पर क्या होता है, यहां पर बहुत सारे केसेस में फटाक से लाइट बाहर रिलीज होती है, यहां पर बहुत फास्ट लाइट रिलीज होती है, निकलती है बाहर, और इस प्रोसेस को कहते हैं फ्लोरोसेंस। क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंस। और कभी कभी यहां पर ऐसा भी हो जाता है कि लाइट नहीं निकलती, यहाँ पे हीट बाहर निकलती है। कारण क्या है कि मॉलिक्यूल आपस में टकरा जाते हैं बहुत बार, और ऐसे में क्या है, मॉलिक्यूल अपने लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं, अपनी एनर्जी को हीट के रूप में बर्बाद कर देते हैं, वो भी कुछ केसेस होते हैं, इसको भी ध्यान रखना। लेकिन ये जो मैं केस बता रहा हूं आपको, कि जब मॉलिक्यूल अपने S1 से S0 में लौटता है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को लाइट के रूप में छोड़ता है। बहुत ही आसान है, लाइट के रूप में छोड़ता है, और इसी को कहा जाता है फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस कहा जाता है, और ये बहुत फास्ट होता है। क्या होता है, ये बहुत फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा। अभी इसकी इसकी स्पीड बताएंगे, 10⁻⁻⁹ सेकेंड, ये इतनी फास्ट चलता है। ठीक है, बहुत फास्ट इसमें ये काम होता है। ठीक है, तो अगर ये हमारा कभी कभी क्या है, ये इसको ध्यान से समझ लेना, इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना कि क्या कह रहा हूं मैं, कि भैया आपका मॉलिक्यूल कभी कभी S1 से S0 आएगा तो वो अपनी एनर्जी को लाइट के रूप में छोड़ेगा, इसको क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंस। और ये बहुत फास्ट होता है, बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, ओके। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मॉलिक्यूल जो है जब ट्रिपलेट में आ गया तो ये बहुत धीरे धीरे आता है नीचे, फिर मॉलिक्यूल बहुत धीरे आता है, ये ट्रिपलेट में स्टेबल होता है ना, ट्रिपलेट में मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल होता है। और दूसरा, यार ये स्पिन अलग है, ये ट्रिपलेट है, सिंगलेट है, इसमें स्पिन अलग है। कहने का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल है, ऐसे अलग अलग ऑर्बिटल्स में है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड में है। मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि आप ऐसे सोए हो, मम्मी ने कहा इस बेड में चले जाओ, तो आप ऐसे ही जाना इजी रहेगा ना आपका, यानी कि आप अपना स्पिन चेंज नहीं करना चाहोगे, आप चाहोगे कि आपका स्पिन चेंज ना हो। लेकिन अगर आप स्पिन चेंज कर रहे हो, अगर आप पलट रहे हो, ऐसे थे और ऐसे आपको मम्मी बोलेगी, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इट इज नोन एज स्पिन फॉरबिडन, बड़ा डिफिकल्ट है, ये होता नहीं है एक्चुअली, तो स्लो होगा ये। तो ये वाला ट्रांजिशन जहां ट्रिपलेट से वो अपने कहा आएगा, ग्राउंड स्टेट सिंगलेट में आएगा मॉलिक्यूल, ये वाला ट्रांजिशन क्या कहलाता है, ये बहुत स्लो ट्रांजिशन होता है। और इस ट्रांजिशन में लाइट निकलती है, और बहुत देर के बाद निकलती है। मतलब अगर बहुत लाइट, आपने लाइट दी और आपने थोड़ी देर वेट किया, ये आप बैठे हो ऐसे करके, और आपने एक सैंपल है आपके पास, उसमें आपने लाइट दी, और लाइट देने के कुछ मिनट के बाद वो सैंपल लाइट को छोड़ना शुरू कर देगा, तो आप बोलोगे हुर्रे, यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉस्फोरेसेंस हो रहा है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल लाइट लेने के बाद S1 या S0 में गया होगा, सॉरी S1 या S2 में गया होगा, उसके बाद ये T1 में आया, फिर T1 से फिर ये S0 में आया, आराम आराम से हो रहा है। इसको होने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी स्पिन चेंज हो रहा है।
और ये होने में भी दिक्कत है क्योंकि यहाँ पर भी स्पिन चेंज हो रहा है, इसलिए ये पूरी प्रोसेस बहुत धीरे होती है और फिर बहुत लेट, बहुत धीरे लाइट बहुत समय के बाद निकलती है बाहर। इसको कहते हैं बच्चों फॉस्फोरेसेंस। ये हाँ फॉस्फोरेसेंस। तो फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही रेडिएटिव प्रोसेस हैं। दोनों ही कैसे हैं? रेडिएटिव प्रोसेस। तो बच्चों यहाँ पे नोट्स लिखे हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, मैं यहाँ पे रीड कर देता हूँ कि बोल रहा है जेवलॉन स्काई डायग्राम समझाइए, उसके सारे प्रोसेस समझाइए, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो जेवलॉन स्काई डायग्राम इज एन एनर्जी लेवल डायग्राम। क्या होता है ये एनर्जी लेवल डायग्राम होता है, मतलब एक एनर्जी दिखाता है ना मॉलिक्यूल्स की। ये एक एनर्जी लेवल डायग्राम होता है दैट शोज हाउ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब एनर्जी एंड इमिट लाइट। जैसे जो बताता है कि मॉलिक्यूल कैसे लाइट को एब्जॉर्ब और छोड़ता है। हाउ दे मूव्स बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, कैसे वो सिंगलेट और ट्रिपलेट में मॉलिक्यूल मूव करता है। अब मेन एनर्जी लेवल स्टेट बता रहा है वो, तो बोल रहा है ग्राउंड स्टेट होती है एक। ये लोएस्ट स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल है। S0 को क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट, लोएस्ट है। इसके बाद इसकी एक्सेलरेट स्टेट्स आती है जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ट्रिपलेट स्टेट एक स्पेशल केस होता है ये, जब स्पिन बदल जाए। मैंने बोला था ना कि भैया ऐसे करके स्पिन साथ में रहे, इलेक्ट्रॉन साथ में रहेंगे तो सिंगलेट कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन साथ में रहेंगे तो सिंगलेट कहते हैं। इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो इसको S1 कहेंगे, इसको S0 कहेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाए तो इसको ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है, ऐसे करके ट्रिपलेट कहते हैं। तो वही कह रहा है ये। अब प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, ये तो हमने समझ लिया कि क्या क्या सिंगलेट है, क्या ट्रिपलेट है। प्रोसेस क्या है? जब एब्जॉर्प्शन होगा, मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट और S1 से S0 से S1 में जाएगा या S2 में जाएगा, बहुत फास्ट होता है ये। फिर जब रिलैक्स होगा तो जो मॉलिक्यूल है वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा? छोड़ेगा अलग अलग माध्यम से। सबसे पहला है इंटरनल कन्वर्जन। S2 से S1 में गया तो इसको इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं। कोई लाइट यहाँ पे इमिट नहीं होगी, इसको नॉन रेडिएटिव कहा जाएगा। ठीक है। और फिर है, अगर S1 से S0 में आया तो यहाँ लाइट निकलती है, इसको कहते हैं फ्लोरोसेंस। बहुत फास्ट होता है, इतनी इसकी स्पीड होती है 10⁻⁹ सेकेंड। देखो कितनी स्पीड है इसकी। ठीक है, बहुत बहुत ही फास्ट है। और ये है इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग यानी कि S1 से T1 में गया, ट्रिपल सिंगलेट स्टेट S1 से ट्रिपलेट स्टेट T1 में आया, तो इसको कहते हैं हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। यहाँ पे स्पिन चेंज होता है, थोड़ा स्लो प्रोसेस है, ये भी नॉन रेडिएटिव है, इसमें भी बेटा लाइट नहीं निकलती। ठीक है। अब आया फॉस्फोरेसेंस। T1 से S0 में गया तो यहाँ पे लाइट निकलेगी, बहुत स्लो होगा, सेकंड लेगा ये। ठीक है, कुछ सेकंड्स में होगा ये। तो ये हमारे पास बच्चों, मैंने आपको आपका ये फोटो केमिस्ट्री चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है। इसमें मैंने आपको जेवलॉन स्काई भी समझा दिया है। ठीक है, तो अगले वीडियोस में फिर हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।